तो दर्शक बंधु, बर्ड्स का जो केज है, ये केज कभी भी दीवार से चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरा ये केज देख सकते हैं, दीवार से चिपका हुआ है। तो इस तरीके से चिपका हुआ आपका बर्ड्स का सेटअप का केज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे बहुत सारा प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ेगा। एक तो अगर आपका महंगा वाला अच्छा वाला पेंट वाला दीवार है, ठीक है, मेरा दीवार का छोड़ दीजिए, मेरा सस्ता वाला दीवार है, बहुत महंगा वाला दीवार है आपका, तो वो आपका बजरीगर पाले हैं, लब्बट पाले, कॉकटेल पाले, कुन्यूर पाले, अगर ये केज दीवार से चिपका हुआ रहेगा तो वो बर्ड वो वाले जाली से पैर से चिपक के और ग्रीट के लिए या किसी भी डाइजेस्ट के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए, तो बर्ड्स के नेचर है कि वो दीवार को कुड़ेदते हैं, वो जाली से ये दीवार को कुड़ेदते हैं और पूरा दीवार आपका जिस जगह से केज जाएगा वो पूरा दीवार आपका ऐसे कट 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 ऐसा दाग हो जाएगा, ऐसा सब इस तरीके का ऐसा एंगल हो जाएगा, दाग हो जाएगा दीवार, आपका दीवार बर्ड्स ख़राब कर देगा। इसलिए बर्ड्स के केज को दीवार से चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। सेकंड, जो आप चिपका हुआ नहीं रखेंगे तो वो है चींटी। अगर आपका बर्ड्स का दीवार चिपका हुआ है दीवार से, तो आप नीचे ऐसे नीचे में जितना भी आप लोहे का एंगल वैंगल लगा दे, चींटियों का जहर वहर लगा दे, पानी वाला बर्तन लगा दे, तब भी चींटियाँ आ जाएगी। ये जो दीवार है, ये दीवार से लग के चींटियाँ केज के अंदर घुस के आपके सेटअप में या ट्रे में पहुंच जाएगी, ठीक है। बर्ड्स को आप जहाँ दाना पानी देंगे वहाँ। तो ये दो कारणों के लिए दीवार से चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरा कारण फ्रेंड, चूहा। हाँ फ्रेंड, चूहा होते हैं कि दीवार से ऐसे लग के केज में अगर आपका ये बर्ड है, मान लीजिए यहाँ पे बर्ड जाली में, रात को देखेंगे, रात को बर्ड ना जाली में चिपका हुआ रहता है, ऐसे अंदर में दिखता नहीं। और चूहा, ये केज अगर आपका दीवार से चिपका हुआ रहेगा तो चूहा आएगा ऐसे ऐसे करके बर्ड्स के लेग को काट लेता है। ये शायद बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ रीज़न है, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि बर्ड्स को दीवार से केज को चिपका हुआ होना नहीं चाहिए, ठीक है। मेरा जैसे मान लीजिए कि ये सस्ता वाला है, सब कुछ दिनों में तोड़ दूंगा, मैं सबको नया रूम बनाऊंगा यहाँ पे, या फिर मेरा ये देख सकते हैं गंदा है, मतलब दीवार उतना ज़्यादा महंगा नहीं है और बुजरीगर है ये, इसलिए जैसा यहाँ पे दीवार में ऐसा कॉलोनी बनाया हूँ। लेकिन केज को अगर आप रखते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है आपको केज को मेंटेन करने में। दीवार से अगर वो चिपका हुआ रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको नेक्स्ट बताते हैं। अगर आप एक फ्लैट में रहते हैं 20 तला, 25 तला, 30 तला, 15 तला, तो इस अवस्था में बहुत ज़्यादा हाइट पर अगर आप फ्लैट पे रहते हैं और आपने जस्ट बैल्कनी में हमने 2 3 4 बर्ड्स को, बजरीगर को रखा है या लब्बट को 2 पेयर रखा है, 1 पेयर रखा है, कॉकटेल रखा है एक छोटे से केज में, तो आपको एक टेंशन रहती है कि आप जब रात को जाते हो तो बर्ड्स को रूम के अंदर रख देते हो और दिन के टाइम आप बर्ड्स को बैल्कनी में रखते हो ताकि धूप वूप हवा लगे, और आपका रूम भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा अगर आप उसे 24 घंटे रूम आपके फ्लैट के अंदर रखोगे तो रूम के अंदर, इसलिए आप कभी कभार उसे बैल्कनी में कर देते हो। तो सुबह आप जब ऑफिस आ जाते हो तो आपको टेंशन रहती है कि एक प्रॉब्लम के बारे में, देखिए कोई चुरा उड़ा तो नहीं लेके जाएगा, चीटी वीटी कुछ भी नहीं जाएगी। एक प्रॉब्लम है, बर्ड को बैल्कनी में रखते हो तो फ्लैट का अक्सर बैल्कनी खुला हुआ होता है, थोड़ा सा 5 फीट या 6 फीट का एक दीवार सा होता है, बाकी पूरा ओपन स्पेस होता है बैल्कनी में। तो वहाँ से क्या है, चील कौवे आ जाते हैं और आपके बर्ड्स को जाली के अंदर से, मतलब आपका जो केज है, केज के अंदर से पैर या विंग्स कुछ भी एक बाज पकड़ लेता है और खींचता है। आप जब घर पे आओगे तो देखोगे कि आपका बर्ड्स का बॉडी है बट उसका हेड नहीं है, मुंडी नहीं है, लेग नहीं है, विंग्स नहीं है, ऐसा होता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बाज आता है या चील आता है या ईगल आता है और केज के अंदर से आपके बर्ड्स को खींच लेता है, पूरा तो बाहर नहीं कर पाता है, बर्ड्स मुंडी, लेग्स या विंग्स तोड़ के बाहर पूरा लेके चला जाता है। ये एक डर होती है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, इस अवस्था में केज को रखते हैं, दो एक पेयर बर्ड्स जस्ट शौक के लिए आपने रखा है, तो पूरे वो जो एरिया है उस एरिया को आपको नेट से कवर करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मेरा एरिया है ये पूरा नेट से कवर है, ठीक है। तो आपको इस तरीके का नेट से पूरा आपका एरिया को कवर कर देना है, ठीक है, पूरा मास्टर केज टाइप बना देना है ताकि बाहर का कोई भी बर्ड्स चाहे वो चील, कौवे, क्रो कुछ भी हो, वो अंदर ना आ पाए, ठीक है। आपको पूरा फ्लैट से लेकर बैल्कनी का पूरा एरिया आपको कोई ग्रिल नेट फेट लगा देना है लोहे का, और उसके बाहर से ऐसा छोटा छोटा नेट लगा देना है ताकि कोई भी बर्ड्स ना आ पाए। इस तरीके का नेट भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो इस तरीके का नेट भी लगा सकते हैं।
बेस्ट आइडियल और एक हैप्पी केज कैसा है देखिए, ये इस तरीके का ये केज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इस तरीके का एंगल का होगा, ट्रे सिस्टम होगा, ठीक है, हर एक पोर्शन में, मतलब पॉटी वॉटी किसी भी बर्ड के ऊपर ऊपर नहीं गिरेगा, ठीक है। और जस्ट यहाँ से पूरा एकदम आपका लोहे का एंगल से कवर होगा ताकि आपको नीचे में सफाई करने में सुविधा हो। और चींटी वीटी अगर केज के अंदर जाए तो यहाँ से आप कोई भी एक बर्तन दे के पानी डाल सकते हो उसमें, या फिर कोई चींटी का पाउडर यहाँ पे लगा सकते हो, केरोसिन उसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। आप छोटे से एंगल है, छोटे से एंगल को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है चींटियाँ को केज के अंदर जाने से रोकने से। ये केज देखिए कहीं से कोई भी जगह से लगा हुआ नहीं है, हर एक जगह से फ्री है, तो चींटी बिक्री चींटी माउस रैट कुछ भी नहीं आएगा, चढ़ नहीं पाएगा। अभी फ्रेंड्स बहुत लोग बर्ड्स तो लेके चले आते हैं, पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। जो लोग कोन्यूर या कॉकटेल लेके आते हैं तो वो बॉक्स को बाहर से लगाना चाहते हैं, बट एक दिक्कत हो जाती है। बहुत लोगों का ऐसा सेटअप होता है, ऐसा रूम होता है कि बॉक्स को बाहर से लगाने का जगह नहीं होता है। हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा देखिए यहाँ पे ये वाला जो जगह है, ये जगह मेरे पास था, तो इसलिए मैं इजीली बॉक्स को फिट कर दिया था। नीचे भी जगह था, मैं नीचे भी बॉक्स लगा दिया था। बट ये सनगनूर वाले केज में क्या हुआ कि मुझे बॉक्स यहाँ से लगाना पड़ा। ये देखिए केज के सामने से लगाना पड़ा, क्योंकि इस साइड में ये विंडो का डोर मैं खोलता हूँ, इसलिए इस साइड में बॉक्स लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं विंडो खोल नहीं पाऊँगा। इसलिए मुझे बॉक्स केज के सामने से ऐसे लगाना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ केज जब आप ख़रीद के लेके आएंगे, चाहे वो कोन्यूर का केज हो या खोटेल का केज हो, जिस टाइप के लबर्स का केज हो, तो जिस टाइप के केज में आप बॉक्स को बाहर से लगाएंगे तो उसका एक बार नाप पहले से ले लेना आप, जहाँ जिस जगह में केज को रखोगे, ताकि बॉक्स जब आप लगाओगे तो उसका एंगल सही रहे और दिक्कत ना हो। अभी दर्शक बंधु आपको बता देते हैं कि हर एक बर्ड का केज साइज, ये वीडियो में पहले भी बनाया था बट फिर भी एक बार बता देते हैं। कॉकटेल के लिए बेस्ट केज साइज है 3 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट। लबर्स के लिए बेस्ट केज साइज है 3 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट या 1.5 फीट भी आप बोल सकते हैं। बजरीगर के लिए एक पेयर, सब मैं एक पेयर के लिए बोल रहा हूँ, बजरीगर के लिए एक पेयर के लिए बेस्ट केज साइज है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट, मैंने सारे तरफ से हाइट, लंबाई, डिप सारी तरफ से 1.5 फीट। तो इस टाइप के केज होने से बर्ड्स फ्लाई भी कर पाएगा, बर्ड्स को चिड़वी भी नहीं लगेगी। सनकनूर के लिए मैं बेस्ट जो केज साइज मानूंगा वो है कि 5 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट। येलो साइड और पाइनएप्पल कोन्यूर के लिए मैं बेस्ट केज साइज मानूंगा 4 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट। अभी देखिए मैं जितना भी केज साइज बोला हूँ, बहुत लोग हाफ फीट 1 फीट करके ऐसा छोटा भी कर देते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। बट फिर भी इस टाइप का केज साइज देने से बेस्ट होगा, क्योंकि बर्ड्स जो है कि आप जब कोई भी बर्ड्स को खरीद के लेके आए, जैसे कि आप एक मान लीजिए कि एक येलो साइड कोन्यूर लेके आए एडल्ट, ठीक है, या यंग सेमी एडल्ट कहीं भी लेके आए, तो आपको लगभग 7 से 10 हज़ार के बीच में पेयर पड़ेगा उसका। तो आप लेके आए, वो बर्ड अगर ब्रीड करेगा 2 से 3 भी अगर चीक्स निकालेगा, तब भी वो चीक्स को आपको सेल करके वो जो आप पेरेंट्स को खरीद के लेके आए थे 7 से 10 हज़ार के बीच में, वो पैसा आपको मिल जाएगा रिटर्न। तो हुआ क्या कि आपको 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर आपको जो इन्वेस्ट आपने किया था 7 से 10 हज़ार के बीच में पैसा, वो पैसा आपको रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। बाकी का वो बर्ड जितने साल तक ब्रीड करेगा, 10 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, जितने साल तक वो बर्ड ब्रीड करेगा, वो आपका पूरा प्रॉफिट होगा। बस आपको उसको थोड़ा खाना पीना देना है, बस मेडिसिन, खाना पीना, सीड मिक्स, सॉफ्ट फूड, बस ये सब आएगा। बाकी टोटल जो बेबी निकलेगा, चिक्स निकलेगा, वो सेल करके आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बर्ड्स को जितना बड़ा केज दोगे बेस्ट है, बढ़िया है, क्योंकि ये सब बर्ड्स बहुत दिन तक जीते हैं, बहुत साल तक जीते हैं, ब्रीड करते हैं, हम लोगों को अर्निंग देते हैं, ठीक है, खुशियाँ देते हैं। और आप उस चिक्स को सेल करके कोई बहुत लोग क्या है पैसों के लिए बर्ड नहीं पालते, जस्ट शौक के लिए पालते हैं। तो बहुत लोग क्या है उस चिक्स को सेल करके कोई नया म्यूटेशन लेके आते हैं, या बर्ड्स के लिए अच्छा केज प्रोवाइड करते हैं, बर्ड्स का रूम ठीक ठाक बनाते हैं, वो सारे पैसों से, जो चिक्स सेल करके जो पैसा मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स केज अगर बढ़िया होगा, केज साइज अगर बढ़िया देंगे, बर्ड्स अगर अच्छे से फ्लाई करेगा, तो बर्ड्स हैप्पी और हेल्दी रहेगा और आपको भी अच्छी अर्निंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अभी बहुत लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई हम तो बहुत छोटे केज में 2 बाई 3 के केज में येलो साइड कोन्यूर का ब्रीड कराते हैं। तो देखिए मैं भी ब्रीड कराता हूँ, मेरा भी एक केज है 2 बाई 3 बाई 2 का, वो कॉकटेल का केज था, तो मैं फिर कॉकटेल को दूसरे केज में शिफ्ट कर दिया, तो वो केज में मैं कोन्यूर रख दिया था ऐसे ही, मैं बॉक्स बाहर से लगा दिया था, केज नहीं था इसलिए रख दिया था।
लेकिन बाद में 1-2 महीने बाद, 6 महीने बाद वो केज को मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि 3 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट का केज मुझे नहीं लगता वो केज सही केज है। थोड़ा अगर बड़ा केज होगा तो बेस्ट होगा। और सनगरुर के लिए जो मैं केज यूज़ किया था वो केज था 4 फीट बाई 2 फीट बाई 2.5 फीट। 5 फीट का केज मैं नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं जिससे लिया था मैं उसको पूछा था भाई क्या केज दूंगा सनगरुर के लिए जो बेस्ट होगा। उसने बोला था आप 4 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट का केज दे दो। तो मैं इसलिए थोड़ा सा बड़ा किया था, मेरे आइडिया के लगा के 4 फीट बाई 2 फीट बाई 2.5 फीट किया था। बट मुझे लगता है कि 5 फीट बाई 2 फीट बाई 2.5 फीट होगा तो बेस्ट होगा सनगरुर का केज। तो यही है। बाकी फिंच का केज मैं आपको बोलूँगा, अगर गोल्डन फिंच, लॉन्ग टेल फिंच, स्टार फिंच का केज है तो 3 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का केज आप दे सकते हैं। गोल्डन, लॉन्ग टेल, स्टार, आउल, एक्जॉटिक फिंच को एक पेयर रखने के लिए। और बंगाली ज़ेबरा के लिए आप 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट या 1.5 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का केज यूज़ कर सकते हो। तो आशा करते हैं ये केज रिलेटेड वीडियोस आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और आपके कमेंट भी ज़रूर कर देना। और लास्ट वीडियो में शायद किसी ने कमेंट किया था कि मैं बहुत डेली मतलब कंटिन्यू रोज़ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हूँ? पहले तो ऐसा नहीं करता था। देखिए अभी लॉकडाउन है, कुछ काम वाम नहीं है, घर पे बैठा हुआ हूँ, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी वीडियो कंटिन्यू किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए इन्फॉर्मेशन। मुझे जितना मालूम है और जितना इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर रहा हूँ। और एक्चुअली मैं 2 साल पहले, मतलब 1-1.5 साल पहले, मतलब कोरोना के पहले तक मैं ऐसे ही 1-2 दिन छोड़ के या डेली वीडियो अपलोड करता था। अब मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है, और 700 के ऊपर, 800 के आसपास ऐसा वीडियो मैंने अपलोड किया है, बहुत ज़्यादा। और मेरा चैनल भी बहुत दिन पुराना है, तो मैं पहले डेली वीडियो अपलोड करता था, एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर रोज़ ऐसा अपलोड करता था। बाद में कोरोना के पहले थोड़ा कम कर दिया था, थोड़ा काम में बिज़ी हो गया था इसलिए। लेकिन अभी कुछ फ्री हूँ, तो चलिए वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। और तो फिर ऐसा ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए पेट्स एम्पायर। जय हिंद।